अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, वेलकम टू एनिमल एंटरटेनमेंट। मैं हूँ ओमकार। तो आज हम बात करने वाले हैं। एक्चुअली एक सीन हुआ था कि क्या होता है कि मेजॉरिटी ऑफ जो लोग रहते हैं उनके ब्रीडर कबूतर मर जाते हैं। तो बड़े बड़े उस्ताद उनके तो कभी नहीं मरते। तो नए जो है या फिर जिनको थोड़ी मालूमात नहीं है उनके ब्रीडर कबूतर मर जाते हैं। बच्चों को पालते पालते सॉरी याद करना भूल गया था मैं, बच्चों को पालते पालते ब्रीडर कबूतर मर जाते हैं। तो आपको एक बता दूँ कि नस्लदार कबूतर मिलना बहुत मुश्किल होता है, जो 7 से 8 घंटा 6 घंटा उड़े दाने पे। मैं दाने पे बात कर रहा हूँ, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो दाने पे जो उड़े वो बहुत मुश्किल होता है। तो क्या होता है कि नॉर्मली जो लोग रहते हैं जिनको पता नहीं रहता वो पैसा दे के या कुछ करके अच्छा कबूतर लेके आते हैं। बाद में फिर जब उनकी उड़ान लेते हैं बाद में वो बोलते हैं कि हम लोग इसकी बच्चे लेंगे। लेकिन क्या होता है कि बच्चे लेते टाइम पे उनके बच्चे भी मरते हैं और उनके कबूतर भी मरते हैं। तो उसके पीछे रीज़न आपको बताऊंगा, मरते हैं और एक बात उसमें सोखे में भी जाते हैं। तो उसके पीछे आपको रीज़न बताऊंगा कि क्या होता है। ये बहुत छोटी बात है और मैं चाहता हूँ कि हमारा हर एक भाई इस बात को जाने। मैं चाहता हूँ कि हर एक भाई को नॉलेज मिले ताकि उनके जो परिंदे हैं कबूतर है वो ज़ाया ना हो। तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए ताकि आपकी जो थोड़ी नॉलेज है वो बढ़ जाए और ये बात आपके लिए 100% यूज़फुल होगी। ये मेरी गारंटी है। ये आप यूज़ करना और आपका कोई भी कबूतर बच्चा या फिर बड़ा ब्रीडर कबूतर मरेगा नहीं। तो ठीक है, हम चालू करते हैं। हम पॉइंट बाय पॉइंट जाएंगे। तो ठीक है, हम पहले पॉइंट पे आते हैं कि ब्रीडर कबूतर मरता क्यों है। ओके, तो ब्रीडर कबूतर मरता क्यों है, इसके पीछे 2-3 रीज़न है। तो फर्स्ट रीज़न ऐसा है कि और उसमें बच्चे भी मरते क्यों, उसके पीछे फर्स्ट रीज़न ऐसा है कि जो ब्रीडर कबूतर रहता है वो बच्चों को पहले अंडे रखता है। अंडे रखने के बाद बच्चे निकलते हैं। 19 दिन के बाद बच्चे निकलने के बाद बच्चे छोटे छोटे रहते हैं तो उस टाइम पे कबूतर उसको बराबर से खिला पिला सकता है। लेकिन जब बच्चा थोड़ा बड़ा बड़ा होता है 15 दिन के बाद उसके पर निकल आते हैं तब कबूतर को वो बहुत मतलब बहुत जो रहता है कबूतर को बहुत ज़ोर पड़ता है उसके कुंदे पे, उसके पोट पे, क्योंकि वो सब उसको बोलते हैं ना एक ऐसा मतलब उल्टी खिला के ऐसा उल्टी करा के उसको खिलाता रहता है। तो फिर क्या होता है कि ना लोग यहाँ पे गलती कहाँ पे करते हैं आप सुनिएगा। लोग क्या करते हैं कि सुबह काम पे जाना रहता है या फिर कुछ भी रीज़न रहता है उनका, तो वो लोग कबूतर को खोलते हैं घाई घाई में। कबूतर को खोलने के बाद वो कबूतर सब बाहर आते हैं। उसमें ब्रीडर कबूतर भी रहते हैं, कुछ उड़ाने के लिए कबूतर भी रहते हैं। सपोज़ नॉर्मली सबके पास 10 कबूतर तो रहते ही, जो कबूतर पालते हैं उसके पास 10 कबूतर तो रहते ही है। थोड़ा देख लेंगे, 10 कबूतर रहते हैं फिर सबको खोलते हैं। उसमें से सपोज़ अभी 10 कबूतर में से मतलब कितना जोड़ी हुआ, 10 मतलब 5 जोड़ी हुआ। तो उसमें से सपोज़ 2 कबूतर अंडे पे है, उनके बच्चे हैं। बाकी के 3 मतलब 6 कबूतर, 3 जोड़ी मतलब 6 कबूतर बाकी जो है वो नॉर्मल है, सिंगल है सब। उनके अभी तक अंडे बच्चे नहीं हुए। लेकिन जो दो जोड़े हैं उनके अंडे बच्चे हुए हैं। तो क्या करता है कि मेरा एक फ्रेंड भी था, उसकी भी लाल दूम जो था, एक मेरा अरशद नाम का फ्रेंड है, तो उसका लाल दूम नर मर गया। इसके पीछे आपको रीज़न बोलता हूँ कि क्या होता है कि अभी उसने दरबा खोल दिया, बॉक्स उसका जोड़े वाले का बॉक्स खोल दिया, जो है सिंगल कबूतर का बॉक्स खोल दिया, सब बाहर आए खाने के लिए और खाने पे टूट पड़ी। तो यहाँ पे लोग जो रहते हैं ना लापरवाह रहते हैं। तो उसमें पहली गलती लोग क्या करते हैं आप सुनिएगा ज़रा। तो लोग क्या करते हैं कि ना अभी उन साफ़ सफाई रखते नहीं, पहली बात तो साफ़ सफाई रखते नहीं। तो लोग ज़मीन पे खाना देते हैं उनको, ज़मीन पे जहाँ पे दूसरे कबूतर आके बीट करते हैं। किसी किसी के पेट में बोलते हैं ना वो वॉर्म्स रहते हैं, वहाँ पे बीट कर देते हैं। तो क्या होता है कि ना आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कबूतर है वो सब कुछ पचा लेगा। वो मिट्टी, चना, लोखंड मतलब बोलते जब ज़मीन का जो गिरा हुआ सब कुछ पचा लेगा, लेकिन वो एक चीज़ पचा नहीं पाता जो कि है उसकी बीट। तो वो पचा नहीं पाता। तो उससे क्या होता है कि वो भूखा रहता है। सुबह सुबह उसको बहुत भूख लग रही थी और आप डायरेक्ट खोल देते हो, ज़मीन पर डाल देते हो, वहाँ पे पहले ही बहुत सारा कबूतर की बीठे गिरी हुई रहती है। तो कबूतर आता है, उसमें मुँह मारता है, फटाफट खाता है। उसको पता है कि अपना मालिक 1-2 घंटे में फटाक से बंद कर देगा, अपने फटाफट खाने का है। तो ऊपर जाके जो अपने बच्चे रहते हैं उनको भी खिलाने का है। तो वो खुद खाता है, आधे घंटे में पूरा खा के लेता है, पूरा पोट भर के लेता है। बाद में ऊपर जाता है और ऊपर जाके बच्चों को खिलाता है। और बच्चे भी थोड़े 15 दिन के हुए रहते हैं तो बच्चे क्या करते हैं कि वो पूरा खींच लेते हैं। तो उसका पेट ऑलमोस्ट खाली हो जाता है। ओके, ऑलमोस्ट खाली हो जाता है पेट, बच्चों का पेट भर जाता है बराबर। तो फिर क्या करते हैं लोग फटक से बंद कर देते हैं। उनको लगता है कि हाँ मेरे कबूतर ने खा लिया।
देखा सुना आपने क्या हुआ, उनको लगता है कि मेरे कबूतर ने खा लिया, तो फटक से वो लोग बंद कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो मेन कबूतर है जो बच्चों को खाना खिला रहा है वो भूखा रह गया है। ओके, और जो बच्चा है उसने एक बार खाया, लेकिन क्या हो गया कि इसके बाद में फिर जो बच्चा रहेगा वो बाद में फिर उसको खाना नहीं मिलेगा। क्यों खाना नहीं मिलेगा? क्योंकि जो कबूतर रहता है वो सोचेगा कि मेरा मालिक बार बार आता है 1 घंटे में, तो मैं खुद भी खाऊँ उसको भी खिलाऊँ। तो वो कुछ कुछ नस्लदार कबूतर ऐसे रहते हैं कि खुद को बचाने के लिए बच्चों को खाना नहीं खिलाते, और फिर खुद रहते हैं तो बच्चा मर जाता है उस टाइम पे। ओके, ये बच्चा कैसे मरता है? उस टाइम पे मरता है जब वो बच्चे को खाना खिलाते नहीं है, क्योंकि उनको खुद को परिवार से खाना मिलता नहीं, क्योंकि अपनी गलतियों की वजह से। ये गलती अब हम लोग करते हैं। तो वही मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था, उसका मेल बच्चा और उसका बच्चा भी मर गया, उसका कबूतर मर गया। तो यहाँ पे गलती क्या होता है कि मैं आपको बताता हूँ कि जो कबूतर रहता है, मेन जो ब्रीडर कबूतर रहता है, तो वो क्या होता है कि पब्लिक मिक्स खाना देती है, मेजॉरिटी लोग मिक्स खाना देते हैं, मिक्स दाना देते हैं। तो उसमें से कबूतर का फेवरेट दाना क्या रहता है? मक्का। कभी कभी अलग अलग रहता है, मक्का रहता है, किसी किसी का सनफ्लावर सीड रहता है, किसी किसी का राई रहता है, राई सबसे उनका फेवरेट रहता है। तो जब राई रहता है फटाफट फटाफट बाकी जो कबूतर रहते हैं वो राई खा लेते हैं। तो उसको क्या होता है, इस कबूतर को जो ब्रीडर कबूतर रहता है उसको राई नहीं मिलती, इसके लिए थोड़ा बहुत दाना खाता है सिर्फ जीने के लिए, और फिर वो चला आता है उसको खिलाता है, और फटक से लोग बंद कर देते हैं। और बंद करने के बाद क्या होता है कि फिर वो भी नहीं खा पाता और ये भी नहीं खा पाता। तो फिर क्या होता है कि दोनों को भी खाना नहीं मिल पाता। फिर क्या होता है, जो बच्चा रहता है वो सोके में चला जाता है। ओके, या फिर उसका भी बच्चे भी जाते हैं सोके में, तो या फिर जो बड़ा रहता है ब्रीडर कबूतर वो भी सोके में चला जाता है। तो क्या होता है, ऐसा हर बार 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, 7वें 8वें दिन कबूतर मर जाता है। वैसे ही जो नस्ल रहती है वो ज़ाया हो जाती है, ये आपकी लापरवाही के कारण। तो इसमें आप क्या करना है आपको बताता हूँ मैं। जो ब्रीडर कबूतर रहेगा, पहली बात तो जो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, जो आप कभी खाना दोगे बच्चों कबूतरों को तो एक ट्रे में देना, मिक्स दाना देना। ओके, तो मिक्स दाना ट्रे में देना। अगर दे रहे हो तो आपके पास ट्रे नहीं रहेगा, तो अगर आपके पास ट्रे नहीं रहेगा तो क्या करना है, छोटी सी एक वाटी लेना, वो अलग से ब्रीडर कबूतर के बॉक्स में रख देना। इसके पीछे क्या रीज़न है कि ब्रीडर कबूतर अपना जो फेवरेट खाना है, दाना है, वो भी खाएगा, बच्चों को भी खिलाएगा। वो वाटी हमेशा भरी हुई चाहिए। ओके, वाटी हमेशा भरी हुई चाहिए। तो क्या होता है कि वो खुद भी खाएगा, बच्चों को भी खिलाएगा, अगर आपके पास टाइम नहीं रहेगा तो। और बाद में फिर वो भिठों में भी नहीं खाएगा, उसके उसके ऊपर कोई बीमारी भी नहीं आएगी, बच्चा भी नहीं मरेगा, बच्चा भी पेट भर खाएगा, वो भी पेट भर खाएगा। तो उनको खाना ज़्यादा लगता है, क्योंकि वो 2 जान वहाँ पे बच्चे हैं, उनको भी भरा रहे हैं, बाद में ये भी खा रहे हैं। तो आपको समझना चाहिए ये चीज़ कि जब भी आप लॉफ्ट खोलोगे सुबह, तो उनको पेट भर के खाना देना चाहिए। नहीं तो आप क्या करते हो, वो एक ने खाया उसने मतलब ब्रीडर कबूतर आया, उसने खाया और उसने चला गया और उसके बच्चों को खिला दिया। आपको लगता है अरे बच्चा खा लिया तो उसने भी खा लिया, फटक से बंद कर देते हो आप। तो यहाँ पे आपके बच्चे और आपका कबूतर ज़ाया हो जाता है, आपकी नस्ल ज़ाया हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस टाइम पे क्या करिए, उसको हैंड फीडिंग कीजिए बच्चों को, और पूरा मत भराइए उसका, आधे से ऊपर मतलब 75% उसका पोट भरा, अपने हैंड फीडिंग करके उसको भरा दीजिए। हैंड फीडिंग का भी वीडियो डालूंगा मैं, मेरे पास बच्चे हैं, तो हैंड फीडिंग करके उसको भरा दीजिए पोट। तो क्या होगा कि जो आपका ब्रीडर कबूतर है उसके ऊपर जोर नहीं आएगा, और बच्चों को बड़ा मतलब बच्चों को इतना खिलाएगा नहीं, ऐसा नहीं, थोड़ा ही खिलाएगा। उसको पता है पेट भर गया तो ज़्यादा खिलाएंगे, बच्चे भी खाएंगे नहीं। तो बच्चे का पेट भर गया, आपका जो कबूतर है वो भी सोके में नहीं जाएगा, आपकी नस्ल बच जाएगी, उसके ऊपर जोर नहीं करेगा, उसके कुंदे पे जोर नहीं गिरेगा। तो आपको इस बात, छोटी छोटी बात समझना ज़रूरी है कि जो ब्रीडर कबूतर रहता है, जो अच्छी नस्ल का कबूतर रहता है, मतलब जिसके बच्चे आप लेना चाहते हो, उससे कभी भी बच्चे ना पलवाए, ताकि वो भी बच्चे और आपके जो बच्चे हैं वो भी अच्छे से खा पाए, किसी बीमारी के इसमें ना आए हैं। और इसमें और चीज़ है कि बच्चों को पूरा मत खिलाइए। आप क्या करते हैं, कुछ लोग हैंड फीडिंग के टाइम पे इतना खिला देते हैं कि बच्चों का पोट जाम होता है, ऐसा होता है। तो बच्चों का पोट क्यों जाम होता है? अभी उसको सुबह दिया 10 बजे खाना, फिर देख लिया अरे बच्चे ने तो 12 बजे तक खा लिया है, पूरा ख़त्म कर लिया, फिर से 12 बजे उसको खाना दिया। ये बहुत बड़ी गलती रहती है आपकी। वो खाने के बाद उसको आराम देना पड़ता है। 2 बार खाना दीजिए आप, ज़्यादा देर टाइम उसको खाना मत। सुबह एक बार दिया 10 बजे, रात को 10 बजे एक बार खाना दीजिए, फिर डायरेक्ट सुबह खाना दीजिए। तो उसके पीछे क्या होता है कि उसका हजमा बना रहता है, उसके ऑर्गन्स अच्छे से काम करते हैं। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो आप ये ट्राई कीजिएगा आपके घर पे, और मुझे बताना आपको कि मेरा वीडियो कैसा लगा। इस बारे में ये नॉलेज था, बहुत जगह बच्चे और कबूतर मरते हैं,
ब्रीडिंग के टाइम पे। गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा मरते हैं बच्चे। और अभी तो देखो बीमारी आने के अभी जो टाइम है अभी बीमारियों का है बारिश में। तो ये मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप ये गलतियाँ ना कीजिएगा। जो ब्रीडर कबूतर रहेगा उसको अच्छे से खाना उसके लॉफ्ट में रख दीजिएगा, साफ़ सुथरे बर्तन में, ताकि वो अच्छे से खा सके। उसके फेवरेट दाना जो रहेगा, राई रहेगा, मक्का रहेगा, वो अच्छे से पूरा खा ले उसको, बाद में फिर उसको भी खिलाएं। और ये नहीं जमता तो सबसे बेस्ट बच्चों को हैंड फीडिंग करवाइए, उनको अपने हिसाब से खाने दीजिए। ये चीज़ आप करिए और आपका कोई भी कबूतर ब्रीडिंग करते हुए मरेगा नहीं, 100% मेरी गारंटी है। और आपका बच्चा भी कोई ज़ाया नहीं जाएगा। आपके घर पे नस्ल बनेगी जो 7-7 8-8 घंटे पर उड़ेगी। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, मुझे बताना कमेंट में। आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब टू माय चैनल।